नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। कहते हैं कि जब लोग मुसीबत में होते हैं तो उन्हें आटे दाल का भाव याद आता है। और रामलीला मैदान पर जो कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली हुई, उसमें राहुल गांधी को भी आटे का भाव याद आया। कहा कि जो 22 रुपए किलो होता था वो 40 रुपए किलो हो गया था। कहा उन्होंने ये था, जबान फिसल गई थी कि जो 22 रुपए प्रति लीटर था अब वो 40 रुपए प्रति लीटर हो गया है। तो इसको लेकर बीजेपी मखौल उड़ाने में लगी है। लेकिन आटे दाल का भाव तो भाई साहब मोदी सरकार को भी याद आ गया है। आटे दाल का भाव तो निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उनको भी याद आ रहा है, और वो कलेक्टर को, एक जिले के कलेक्टर को आटे दाल का भाव बता रही है, आटे का भाव बता रही है, उसका वर्गीकरण करके बता रही है। यानी मुसीबत में सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, मुसीबत में निर्मला सीतारमण भी हैं, यानी वित्त मंत्रालय, यानी देश की अर्थव्यवस्था भी है, और मुसीबत में देश की पीएमओ प्रधानमंत्री भी हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी आटे दाल का भाव याद आ गया है। और 30 सितंबर तक मुफ्त अनाज की योजना को शायद आगे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर आगे एक्सटेंड किया गया यानी पूरे वित्तीय वर्ष तक, तो 80-85 हजार करोड़ रुपया अतिरिक्त रूप से खर्च करना पड़ेगा। अभी 80 हजार करोड़ रुपया अप्रैल से सितंबर के 6 महीने में खर्च करना पड़ रहा है, और सरकार के पास इतने पैसे अब बचे नहीं है, या फिर सरकार को लगता है कि जितना चुनाव जीतना था जीत लिया, अब कुछ और तिगड़म फैलाते हैं। तो बात शुरू करते हैं राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने, मैंने आपको बता ही दिया कि उन्होंने कह दिया लीटर में आटा, फिर कहा किलो में आटा। वो गलती थी, सुधार ली, लेकिन संबित पात्रा इस खबर को ले उड़े। टेलीविजन चैनलों वालों को भी शायद इससे ज्यादा मसाला कहीं नहीं मिला। भाई महंगाई की बात, आटे का भाव बढ़ गया, बात यह है। लेकिन यहां तो लोगों को लग रहा है, बीजेपी को, कि राहुल गांधी आटे के भाव बढ़ाकर अपना भाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी जिसका भाव सबसे ज्यादा चढ़ा हुआ है वो अपने भाव को क्यों कम करने देगी? तो संबित पात्रा ने कुल मिलाकर कह दिया कि साहब, जिस राहुल गांधी को यही नहीं पता कि आटा सॉलिड होता है, आटा लिक्विड होता है, उसे क्या देश की राजनीति और देश की महंगाई से क्या लेना देना। ऐसा बेतुका मैंने तर्क पहले शायद ही कभी सुना हो। नहीं सुना है, बहुत सारे लोग इससे भी ज्यादा बेतुके तर्क दे चुके हैं। भाई राहुल गांधी के मुंह से निकल गया, उनको तत्काल लगा कि गलती हो गई तो सुधार दिया, तो बात खत्म हो जानी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात है संबित पात्रा जी, एक और कहावत आपको याद होनी चाहिए, कंगाली में आटा गीला। तो कंगाली जब आती है तो उसमें आटा गीला हो जाता है, यानी ना आपकी रही ना राहुल गांधी की रही। राहुल गांधी का लिक्विड रहा ना आपका सॉलिड रहा, वो सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड हो जाता है। तो क्या कहेंगे आटे की इस कहावत को लेकर, कंगाली में आटा की। अब निर्मला सीतारमण को भी आटे भाव का भाव याद आ रहा है। वो तेलंगाना में गई, अपने स्टेट में लोकसभा की सीट का जो उनको भी प्रभार सौंपा गया है, थोड़ा घूमने फिरने का, वहां पर एक पीडीएस की दुकान, राशन की दुकान पे गई राहुल गांधी। शायद प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वहां नहीं लगी थी आटे के कट्टे के ऊपर, थैले के ऊपर। तो उन्होंने वहां के जो कलेक्टर से कहा कि, पहले जनता से पूछा कि भाई देखिए आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं इसके। तो उन्होंने कहा जनता ने 1 रुपया देना पड़ता है राइस का। बात हो रही है चावल की, लेकिन आटे दाल का भाव यानी कहावत है, तो उस कहावत के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने कहा, निर्मला सीतारमण ने, कि भाई भारत सरकार तो 35 रुपए खर्च करती है 1 किलो पर, और आपको मिलता है 1 रुपए में। फिर कलेक्टर साहब से कहा कि ये बाकी के जो 34 रुपए हैं, इसमें से आप बताइए कि केंद्र कितना खर्च करती है और राज्य कितना खर्च करती है। कलेक्टर साहब चकरा गए, आधे घंटे का टाइम दिया, आधे घंटे में बताइए। फिर निर्मला सीतारमण ने खुद कहा कि साहब 29 रुपए हम खर्च करते हैं और 5 रुपया सिर्फ राज्य सरकार खर्च करती है। यानी मोदी जी की तस्वीर लगाइए, पीडीएस राशन की दुकान पर मोदी जी की तस्वीर हो, और कलेक्टर साहब से कहा कि मोदी जी की तस्वीर कोई फाड़ ना दे, कोई उखाड़ ना दे, कोई यहाँ से उठा के ना ले जाए, इसकी भी आप जांच सारा कुछ देखिएगा, और इसकी आप तहकीकात कराते रहिएगा कि तस्वीर अपनी जगह लगी है या नहीं लगी। तो कलेक्टर साहब का यही काम रह गया। आखिर जिले में कितनी दुकानें होंगी राशन की?
10-15-20 दुकानें तो होनी चाहिए। तो क्या हर दुकान में ही जाके वो दौरे करते रहेंगे या अपने कारिंदों को, अपने जो महकमे के लोग हैं उनको वहां घुमाते रहेंगे? फिर तस्वीर लगाना क्यों जरूरी है? ये पैसा मोदी सरकार की जेब से नहीं जा रहा, ये इनकम टैक्स का ही पैसा है, इनकम टैक्स पेयर का ही पैसा है। कोई बीजेपी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा कमाया, जो दूसरे तरीके से चुनावी चंदा कमाया, उसमें से वो नहीं दे रहे। तो फिर क्यों ये इस तरह की जिद एक तरह से, और कलेक्टर का एक तरह से अपमान, आईएएस अधिकारी का अपमान, जैसा आरोप विपक्ष के तेलंगाना के लोगों ने लगाया है। उन्होंने भी क्या किया कि साहब एक सिलेंडर ले आए गैस का जिस पर कीमत लिख दी 1100 रुपये, और फिर उन्होंने उस पर प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा दी उसके ऊपर भी। कि साहब अगर आप अनाज पे फोटो लगा सकते हो तो गैस सिलेंडर भी तो आप ही दे रहे हो भाई बाप, 1100 रुपये में दे रहे हो, तो चलिए वहां भी आपकी फोटो लगा। कहानी कहाँ से शुरू होती है? कुल मिलाकर एक पुराना शेर है जो बहुत बार पढ़ा गया है, फिर पढ़ देता हूं संबित पात्रा के लिए। तू इधर उधर की ना बात कर, तू ये बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजनों से खौफ नहीं, रहजनों यानी डकैत यानी चोरों से खौफ नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है, तेरी पहरेदारी का सवाल है। सवाल ये नहीं है कि आटा गीला है या आटा सॉलिड है, या आटा लीटर में तोला जाता है या आटा किलो में तोला जाता है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि कंगाली में जब आटा गीला होता है तो आटे दाल का भाव बड़ों बड़ों को याद आ जाता है, अच्छे अच्छों को याद आ जाता है। और जब वित्तीय स्थिति खराब है तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि 80,000 करोड़ रुपया इस पर अतिरिक्त रूप से खर्च करे नहीं करे, इसके लिए सरकार को ताकीद कर दिया है मंत्रालयों ने कि साहब इतना पैसा और नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि फर्टिलाइजर जो महंगे हुए हैं, खाद जो महंगी हुई है, जो हम विदेश से आयात करते हैं, उस पर भी 1 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी के रखे गए थे, ये सोच कर कि इससे ज्यादा क्या खर्च होगा। लेकिन अब 1 लाख करोड़ रुपया उसके लिए और देना है। और जो ये इनिशियल लेवल पर जो मुफ्त अनाज 5 किलो जो अनाज मिलता था प्रति व्यक्ति प्रति माह, तो वो यूपी चुनाव को देखते हुए उसको सरकाया गया था, तब और पैसे खर्च हुए थे। तो कुल मिलाकर इस पर जो पैसा है कि वो 1 लाख करोड़ रुपया आपको खाद पर अतिरिक्त रूप से खर्च करने पड़ेगा, और इसके अलावा आप 3,40,000 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं मुफ्त अनाज की योजना पर, जिसमें ये 80,000 करोड़ अभी का शामिल है। उससे पहले 2,40,000 करोड़ रुपया खर्च कर चुके थे, और अभी 80,000 करोड़ और खर्च करते हैं, यानी अनाज की योजना को एक्सटेंड करते हैं, मुफ्त अनाज की योजना को, तो आपको 3,40,000 और 80,000 यानी 4,20,000 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। और सरकार को जो टैक्स मिला है वो भी इस बार थोड़ा अच्छा मिला है। तो क्या सरकार उस टैक्स का फायदा उठाएगी? जीएसटी भी 1.5 लाख करोड़ के आसपास मिल रहा है, और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी 4.8 लाख करोड़ हुआ है। तो आटे दाल का भाव याद आ रहा है भाई, सबको याद आ रहा है। चुनाव आएंगे तो और याद आएगा। इसलिए मुद्दे की बात हो, महंगाई की बात हो, और राहुल गांधी ने जो सिलसिला शुरू किया है वो अगले 5 महीने भारत जोड़ो यात्रा में ट्रांसफर होता है, ट्रांसलेट होता है, जनता के साथ जुड़ता है, संवाद बनता है, ये इंपॉर्टेंट होगा जानना। शुक्रिया।